रही है, कह रही है कि अगर कजरी को नहीं भगाएगा तो आज के बाद तू मेरे लिए मर गया है और मैं तेरी माँ तेरे लिए मर गई हूं। चाहे तू नौकरी करने जा, चाहे भाड़ में चला जा, आज के बाद ना मैं खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी, ना इस कुटिया से जाऊंगी। तुम सब मुझसे बात मत करना। देख रही हूँ चेहरा, देखो केहू से बोलबे न करे। हाँ, पूरे घर वालों से बात नहीं करेंगी, आज तो नाराज हो गई हैं। तो का देखे हैं नहीं भरे यार, मुझे देखी है हाँ और का? रोज ऐसे नाराज नहीं होते। रोज नाराज होत रहे, लेकिन खात रहे, नहात रहे, सब कुछ करत रहे, हाँ। लेकिन बस हमसे बोलत ना रहे बस। अच्छा अच्छा, आज बात करके देखो, तुम शायद आज तुमसे बात कर ले। कहूँ डटियावे न लागे। नहीं डांटेगी, मैं खड़ा हूं ना, बात करो। डेर लागत करे लगे जाए, कुछ नहीं होगा पागल, मैं तो हूं ना, बात करो बात करो। एकदम कमंडल खींच के मारे नहीं। बुजुर्ग हो गई हैं। हाँ, यही हाथ में लगा रहा, देखा यहाँ तक निशान पड़ा था। चलो ठीक है, हमारी माँ है। ये बारे डेर लागत जाए में लगे। अरे कुछ नहीं कहेंगी, आज मैं खड़ा हूं ना, बात करो। शायद बनाओ कजरी, बहुत जोर से भूख लगी है यार, जल्दी से बनाओ। अम्मा, ए अम्मा, कावा हुंडी लेके आया मगरे। देखा था हुंडी लेके कावा देखा था, कितना भी ना आया। हुंडी लेके ना आए, तब कहे आए हैं। खाना बने ले रहे, हमके जाइए अम्मा को बुलाई लिए, खाना खाए ले, देखे थे नहु आए बैठे। हाँ। चला बनाई ले, खाए ले, पानी भरे, नहाए ले, पूजा पाठ करे की देर होती है, दिन बहुत चढ़ा जाता है। हम पूजा पाठ करी चाहे ना करी, खाई चाहे ना, तो उससे मतलब ना है। आज के बाद तोरे हाथे बनवा खाना फलानी ना खाई। इतना ध्यान रखे, कुटिया में तैयार ना तो उसी को मतलब बनाए ला जी पर्वतवा खिया दे, एक नटुल्ली खिया दे। चला मां हरियर दतून खाई ले, खाइया हम जावन करम ऐसे न जाबू, ना मैं जाब न करो, तोर बात मानब न, तो नहीं आया हम जाब न जाबू, ऐसे बैठी रहबू, हम जाब ना, बैठी रह। तोरे कहे बैठी जाब, खड़ी रह, हम जाब न लेकिन ऐसे अब खड़ी रही है माँ, हम खड़ी रह बैठ, बैठी है, बैठी ही न। हाँ ठीक है, बैठू जी, खड़ी। तो रण कहे खड़ी रह गारे, हम बैठी रह। चलो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। तो ज्यादा खाना दिला रोके दे काम। तू ना चल, कैसे खा लो? अब बैठी यहाँ, खड़ी न हुई। हाँ सही है, बैठी रहू अम्मा। खड़ी रह। गए रहे कुंभ में ना, देखे है ना, हाँ, नागा बाबा देखे हैं। नागे रे, कोनो बाबा हाथ खड़ा करे यहाँ, कोनो कांटा पोल रहा तो लड़ रही है, वैसे यहाँ खड़ी है तो खड़ी नहीं रही है। मनावत यह कि लड़त यह। वाह, देखो लड़कन के नंगान यहाँ का कार्य, जमीन कोरम चाय ले जा, गरमान तो नहीं यहाँ बिला। मेरी माँ जानवर ओनवर हो गई है, पागल साली माँ। ए माँ, देखिए आपके सिवा कौन है हमारा इस दुनिया में माँ। बाबूजी तो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मतलब मैं कजरी को भगा दूं तब ठीक रहेगा। ऐसा मत कहो माँ, मैं कजरी से बहुत प्यार करता हूँ। आप कैसी बात करती हैं, आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी माँ। ए देखिए, गांव वाले देख रहे हैं, बेइज्जती मत कराइए माँ, हमारी बात सुनिए, चलिए यहाँ से। ए माँ, बड़ी जोर से भूख लगी है माँ। पास बुलाती है, इतना सताती है, पास बुलाती है, इतना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
माँ को मना रहा है कि डरा रहा है बे? ये क्या है बे? जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। हो जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। लोरी सुनाती चुप के सुनाती है, लोरी सुनाती है चुप के सुनाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। अम्मा हो, ए अम्मा, जमील चचा कहता है चला हमारे के यहाँ गोड़ी मूड़ी बनी है खाई लिया, कलेजी पोटा खाई लिया अम्मा। ये क्या बोल रहा है बे? मेरी माँ ये सब खाना खाती है पागल साले। अच्छा चला मैं बोकरक पचौनी खाई लिया। कजरी इसे समझाओ नहीं तो बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा साले को। तब का खाई है? इतना तोरे समझ में नहीं आया तो भक्ति नहीं है ये सब खाती। अच्छा सादा खाना। कबो घर में बना भाई सब। अच्छा सादा खाना खाती ना अम्मा, चला तोहरे खाती सारी फ्राई कही दे। कजरी ये क्या बक रहा है, इसे समझाओ तुम। सादा खाना है। सादा खाना यही है बे? ये सब ना कही है। अबे सादा भोजन का मतलब ये है दाल चावल रोटी सब्जी, लिट्टी चोखा, ये सब सादा भोजन होता है बे। पनीर की पूरी, पनीर और पनीर की पूरी हम बनाए। हाँ, कभी कभी घर में ये भी बन जाता है, माँ की पसंद है ये। और साले ये सब बक रहा है, ये सब खाना खाती है माँ। अम्मा चला तोरे खातिर खिचड़ी बनाई दे अम्मा। कजरी मेरी माँ को मुसहरिन समझ रहा है ये साला। अरे एकर बात सुनी तो और गुस्सा आ जाए। पैसा लेगा, एकर बात सुनी तो और गुस्सा आ जाए हो। हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे देख रही थी बार बार ठेल रहा था माँ को। एक काम कर, हाँ वैसे तो अम्मा बाटिन जा चलत ना है, एक काम करे खात तो पकड़े खात हम। ठीक कह रही हो कजरी तुम, उठाए के लेके चली। नहीं तो ऐसे बहुत देर तक मनाऊंगा। गांव वाले सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। ये आ गए हमारे बाबू साहब। हाँ। अरे तो मैं दूसरों को गाली क्यों दे रही हो? हाँ? मतलब लाठी चलवाओगी क्या? एक कजरी, एक हाथ तुम पकड़ो और एक हाथ मैं पकड़ता हूँ, जबरदस्ती उठा के लेके चलता हूँ इन्हें। सही कहा था भैया। हाँ तभी जाएंगी। क्यों नहीं हाथ लगाएगी? और एक बात सुन लो कजरी, मैं तो चला जाऊंगा सुबह, ये हमारी माँ है, इनका ख्याल रखना है तुम्हें। चाहे जो बोले इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। हाथ पकड़ा पहले, हाँ हाथों पकड़ा, चेक करा। बुखार आई नहीं? हाँ यार बुखार तो है। बुखार बाना। हाँ तब उनका ख्याल करी थी कि नहीं? ऐसा ही करना चाहिए कजरी, तुम ऐसी हो ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका ख्याल रखना। पहले इन्हें घर ले चलते हैं। हाँ? लाल बहादुर जी की तरफ से, यादव जी की तरफ से 21 रुपये देता है, कहा था इनका अंदर ले चला। घर के अंदर ना? हाँ उठा रहा हूँ। यही तुम्हारी बहू है, यही तुम्हारी सेवा करती है, ऐसी को तुम्हारी सेवा करना है। अरे नहीं माँ, वो मतलब वो जानबूझ कर गिरा दी। ये उम्मीद नहीं रही माँ।
क्या बक रहा है रे? ये उम्मीद नहीं रही भाऊजी कि इतना दिन के बाद तू आवता दोनों प्राणी मिल के अम्मा गांठ फाड़ डाया। अम्मा गांठ फाड़ डाया ठीक आया। ए बाटला साले बेवकूफ, मानता हूँ कि तेरी भाभी ताकत से नहीं पकड़ी थी, हाथ छूट गया इसलिए माँ गिर गई, मैं मानता हूँ। कैसे पकड़ी तू? ऐसे पकड़ना चाहिए। हम जानबूझ के नहीं छोड़ेंगे। देखा आए हमारी तो चाहत है तोहर गांठ फाट जाए। या देखा सीधे तो कहा था ये अम्मा चली चला। दिव्यांग सिंह 20 रुपये देता कहता दोनों प्राणी खराब काम करे जब अम्मा गांठ फाट डाया। दादरी गांठ फाट डाया। देखत ना यहाँ गोनक नहीं उल्हती है, गोनक नहीं उल्ली है तब मैं गांठ फाट डाऊं तो का कार्य इनका नान के लड़का भाई है का कोरम लेके चली। कजरी कजरी ठीक है तो कह रही है बेबू, क्यों नहीं बुलाऊंगा? आप भी तो बाल के जैसे उछल रही हैं बार बार, इसीलिए आप गिर गई, आपके हाथ में चोट लग गया, गांठ में चोट लग गई। तू इतना तेज चिल्ला तू केहू बुलावे जरूरत है ना, खुद ही सब मन इकट्ठा हो जाए। कजरी तुम भी चिल्लाओ मत। देखो माँ नाटक करे गांव वाले इकट्ठा होते। हम सब की गलती नहीं है, आप गिर गई मानता हूँ, हाथ में चोट लग गई है। अब चलिए आप, हाथ में चोट लग गई ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इतना दिन हम उठाए कबो अम्मा गांठ फटी नहीं भाई, आ जाए के तू। मतलब हम दोनों प्राणी उठा रहे हैं, माँ उछल रही है, गिर गई, तू इतना छोटा सा अकेले उठा ले? एक कचरी उठाओ। क्यों नहीं चलेंगे? हम कहते तीनों जन उठावा जा, तीनों जन। अबे मैं दोस्तों मेरा नाम कर्मा है, ये गांव काजलपुर है। दोस्तों क्या बताऊं, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर छोड़ कर गए। 5 साल की मासूम बहन, हालांकि आज वो सयानी हो गई है और मैंने उसकी शादी भी कर दिया, अपने ससुराल में है। बहुत बड़े घर में रिश्ता किया है हमने, पर्वत नाम के लड़के से शादी कर दिया है। लेकिन दुख की बात तो ये है साथियों, बहन कजरी की शादी में मैंने सेठ रंजीत ओबराय से 50,000 रुपए कर्ज लिया था, जिसकी ब्याज हर महीने देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है बाबूजी की रात को चूल्हा नहीं जल पाता है। कर्ज दें कि खाना खाएं, हमारी धर्मपत्नी है जिसका नाम गौरी है। मालिक करे कि सबको ऐसी ही पत्नी नसीब हो। मालिक ने उसे बहुत सब्र दिया है, बगैर खाए सो जाएगी लेकिन कुछ बोलती नहीं है। गांव में किसी काम से गई है, बैठकर उसका इंतजार करता हूं। हे परमात्मा, ये क्या मैं देख रही हूँ? मेरे पति जी का चेहरा उदास है, आंख में आंसू भरा है। कौन सी बात हो सकती है? गौरी, हाँ स्वामी। आ गई तुम? हाँ मैं तो आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था गौरी। मेरा इंतजार? जी हाँ। लेकिन स्वामी, हाँ बोलो। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? सुनो हमारी बात। बताओ आए मेरे स्वामी, हाँ। ये आंसू क्यों बहाते हो?
सुना स्वामी कुछ अपने बताते स्वामी बात क्या है? आपका चेहरा उदास है, जरूर बताएंगे गौरी तुमसे। आंख में आंसू भरा है, ऐसा क्यों? क्या सुनो, बात है? हम बता रहे हैं। कहो। बताता हूँ तुम्हें गौरी, कहिए। ये आंसू क्यों बहाता हूँ? बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ? हाँ स्वामी। और लिखा किस्मत में जो मेरे, वही बातें सुनाता हूँ। नहीं है घर में एक दाना, गुजारा कैसे हो प्यारी? उधर बहना के शादी का हमें कर्जा सताता है। रातों दिन ये चिंता खाए जा रही है गौरी की कब सेठ रंजीत ओबराय का कर्ज अदा होगा, कब मिलेगी इस परेशानी से मुक्ति हमें। घर में खाने को कुछ नहीं है, इस महीने की ब्याज भी नहीं पहुंचा पाया हूं मैं। दूसरी बात यह है गौरी, कौन सी बात? आज 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हो आप? आपको नींद ही नहीं आती है? जब आंखें बंद करता हूं हाँ? तो बहन कजरी का चेहरा सामने आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कजरी किसी मुसीबत में हो गौरी। नहीं स्वामी। अपने भाई को पुकार रही है, रात भर कोशिश करता हूं कि भूल जाऊं, उसका चेहरा सामने आ जाता है। आज मेरे पास पैसे होते तो मैं ससुराल उसके जरूर चला जाता। जब से मैंने बहन की शादी किया, जैसे हमसे मालिक लूट गया, घर की लक्ष्मी चली गई, छोटू घर में खाने को कुछ नहीं रहा, एक एक दाने के लाले पड़ गए। क्या सोचती होगी, क्या सोचती होगी कजरी कि भाई ने शादी करके भुला दिया। उसे क्या मालूम किस परेशानी में भैया हमारा है। हाँ क्या स्वामी। करें गौरी, स्वामी बहुत याद आती है हमें कजरी की, बहुत याद आती है। क्या करें, नहीं आएगी जी चाहता है कि चला जाऊं, उससे लिवाऊं, तो जाओ। लेकिन एक भी पैसा घर में नहीं है। क्या करें, यही बात सोच सोच के बहुत परेशान हूं मैं। स्वामी याद तो मुझे भी बहुत आती है। हाँ, जिस दिन से हमारी कजरी ये घर छोड़कर गई है, ये आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। हाँ, जाइए आप,
उसके ससुराल कम से कम 2-4 ही दिन के लिए उसे लाइए स्वामी। कैसे जाऊं? पैसा पास में नहीं है। पहली बार बहन के ससुराल जाने का मतलब समझती हो लोग बड़े आदमी हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। समझ रही हो मेरी बात को? समझ रही हूँ। हाँ, एक बात कहूँ, आप हमारी बात मानोगे? जरूर मानूंगा। कहो। सुनो स्वामी, बेच दो मेरा गहना ये स्वामी मेरे, फिर अदा सारा कर्जा हो जाएगा। के घर है पिया सौख से जाओ गुड़िया, के घर है पिया फिर आधा सारा करे जा हो जाएगा। ये आगे हमारे तेजन सिंह प्रधानी लड़ी हैं भैया। हाँ? ये लो हमारा मंगलसूत्र, आप इसे लेके जाइए सेठ के यहाँ बेच डालिए। अच्छा। उनके ब्याज का पैसा भी दे देना, जो पैसा बचेगा वो पैसा लेकर चले जाओ। हमारी गुड़िया को हमारी नजर के सामने लाओ स्वामी। हाँ, हम समझ रहे हैं। मेरी बात सुनो। क्या? तो किस तरह से है गौरी इसे बेच दूं? गौरी हाँ? किस तरह से गौरी इसे बेच दूं? प्यार की बस बची एक निशानी मेरी, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं, मैं कमा करके कर्जा आधा सब करूं। मेरा अधिकार क्या है बताता सही, मैं कमा करके। नहीं गौरी, इतना नीचे न गिरा दो मुझे। जिस तरीके से मंगलसूत्र को उतारी हो उसी तरीके से अपने गले में पहन लो इसे। हमारे काम जैसे चल रहे हैं वैसे चला लेंगे। ये मंगलसूत्र नहीं, हमारे प्यार की निशानी है, तुम्हारे सुहाग की निशानी है। गौरी इसे पहनो, हम इसे नहीं बेच सकते हैं। और इधर जाके फिर वही हमारे तेजन सिंह भैया, जिस सज्जन को 4 पहिया गाड़ी लेना हो, दिव्यांश सिंह जिस दिन प्रधानी जीत जाएंगे फ्री ट्रैक्टर चलेगा। 21 रुपया पार्टी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारी पत्नी गौरी रही। आप लोगों ने इसके ड्रामे को सुना, बात को सुना कि कजरी ननद नहीं हमारी बेटी है। हम ऐसे कई मंगलसूत्र अपने ननद के खातिर बेच सकते हैं, लेकिन तुम जाओ उसके ससुराल, उसके बुला के लाओ। अब इस वक्त मैं चलता हूँ नैनागढ़, बहन के ससुराल। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शाम तक बहन को लिवा कर वापस जरूर आऊंगा। हाँ, फिर वही हमारे